WWE के 5 बड़े खतरनाक सुपरस्टार जिन्होंने मेंस रॉयल रंबल मैच में 30वें नंबर पर यानी कि सबसे लास्ट में एंट्री मार के मैच को जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन्हीं 5 बड़े सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, WWE की तरफ से जो रॉयल रंबल मैचों का आयोजन है वो सालों से किया जा रहा है। इस मैच में सुपरस्टार्स एक एक करके एंट्री करते हैं और अंत में सरवाइव करने वाला जो एक सुपरस्टार बचता है रिंग के अंदर वो विनर साबित हो जाता है। तो इस मैच में जो 30वें नंबर पर आना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सुपरस्टार्स के लिए, क्योंकि स्टार जो है वो कम थकता है जो सबसे लास्ट में आता है और उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है। तो नंबर 5 पर हम बात करते हैं उस सुपरस्टार की जिसने 30वें नंबर पर एंट्री मार के मैच जीता था मेंस रॉयल रंबल का, और वो है दी अंडरटेकर। जी हाँ दोस्तों, दी अंडरटेकर को WWE हिस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से गिना जा सकता है और वो एक बार रॉयल रंबल जीत चुके हैं। उन्होंने साल 2007 में ये कारनामा किया था। उन्होंने रंबल मैच में 30वें नंबर पे एंट्री मारी थी और फिर बवाल मचाया था। द फिनोम ने कुल मिलाकर 3 सुपरस्टार्स को बाहर का रास्ता दिखाया था, यानी कि 3 एलिमिनेशन किए थे। पहले उन्होंने MVP को एलिमिनेट किया, फिर द ग्रेट खली को बाहर किया, फाइनली शॉन माइकल्स को एलिमिनेट करके अंडरटेकर ने इस मैच को जीत लिया था। नंबर 4 पर आते हैं जॉन सीना, जिन्होंने साल 2008 में कारनामा किया था। जी हाँ दोस्तों, जॉन सीना साल 2008 के रॉयल रंबल से कुछ महीनों पहले इंजर्ड हो गए थे। उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई थी, इसी वजह से वापसी के उनके रिटर्न के चांस जो है वो बहुत ही कम थे। इन सभी चीज़ों के बावजूद सीना ने 30वें नंबर पर एंट्री मारकर सभी फैंस को खुश कर दिया था और सभी के लिए ये जो रिटर्न था जॉन सीना का बहुत बड़ा शॉकर था। इस मैच में जॉन सीना ने 30वें नंबर पर एंट्री करके 4 एलिमिनेशन किए थे और उन्होंने कार्लिटो, मार्क हेनरी, चाओ गरेरो को बाहर करते हुए एंड में ट्रिपल एच को एलिमिनेट करके मैच जीता था। नंबर 3 द गेम ट्रिपल एच। जी हाँ दोस्तों, साल 2016 का रॉयल रंबल मैच खास रहा था क्योंकि इसमें रोमन रेंस ने अपनी WWE चैंपियनशिप डिफेंड की थी। इसके पहले रोमन और ट्रिपल एच की अनबन रही थी, इस वजह से द गेम ने रंबल मैच में शॉकिंग रिटर्न करते हुए 30वें नंबर पर एंट्री मारी और सभी फैंस को शॉक कर दिया जब ट्रिपल एच ने जो है रोमन रेंस को एलिमिनेट किया, ब्रे वाइट, डीन एम्ब्रोस और डॉल्फ जिगलर को भी एलिमिनेट कर डाला था। यहाँ द गेम ने 4 एलिमिनेशंस किए थे और एंड में डीन एम्ब्रोस को बाहर करके अपनी 14th वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी WWE में। नंबर 2 पर आते हैं द पीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। साल 2022 का रॉयल रंबल कई बड़े सरप्राइजेस से भरा हुआ रहा था दोस्तों। इस शो में ब्रॉक लेसनर अपनी WWE चैंपियनशिप हार गए थे। बाद में उन्होंने मेंस रॉयल रंबल मैच में 30वें नंबर पर एंट्री मारी और सभी फैंस को शॉक कर डाला था। लेसनर ने आते ही मातम मचा दिया रिंग के अंदर और स्टार्स को लगातार एलिमिनेट करने लगे। उन्होंने रैंडी ऑर्टन, बैड बनी, शेन मिकमैन, ड्रू मैकेंटायर और मैट रिडल को बाहर का रास्ता दिखाया। इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने एंड में ड्रू मैकेंटायर को एलिमिनेट करके यह मैच जीता था, जहां उन्होंने इसके बाद फिर एलिमिनेशन चेंबर में WWE चैंपियनशिप जीती और फिर रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंस का सामना किया था चैंपियन वर्सेस चैंपियन के विनर टेक्स ऑल मैच में। देन नंबर 1 पर आते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर एंड हमारे करंट अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स। जी हाँ दोस्तों, कोडी रोड्स हमारे करंट टाइम में WWE चैंपियन है और वो टॉप पर भी हैं। वो पिछले दोनों रॉयल रंबल मैच को जीतने में सफल रहे थे। रोड्स ने साल 2023 के रॉयल रंबल मैच में लंबे समय के बाद वापसी की थी और वो यहाँ 30वें नंबर पर आए थे। उन्होंने लोगन पॉल, गुंथर, ब्रॉन स्ट्रोमन, ऑस्टिन थ्योरी और डोमिनिक मिस्ट्रियो को मैच से बाहर का रास्ता दिखाया था। रोड्स इसी के साथ मैच जीतने में सफल भी हुए थे, जहाँ उन्होंने एंड में एलिमिनेट किया था रिंग जनरल गुंथर को। इस तरह से कोडी रोड्स ने हिस्ट्री क्रिएट की थी 30वें नंबर पर आकर। तो दोस्तों, इन 5 सुपरस्टार्स में से किस सुपरस्टार का मेंस रॉयल रंबल मैच में सबसे ज़्यादा खतरनाक परफॉर्मेंस था, और इन सारे रॉयल रंबल मैचेस में से आपने कौन सा रॉयल रंबल मैच देखा है और कौन सा नहीं देखा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग WWE न्यूज़ एंड अपडेट वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल रेसलिंग गैलेक्सी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।